अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम को लेकर जारी बातचीत के बीच दोनों देश एक दूसरे को हड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अब ईरान ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार की चिंता बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। होर्मुज स्ट्रेट पर जारी नाकेबंदी के बीच अब ईरान ने संकेत दिया है कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में शामिल बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर सकता है। ईरान अगर ऐसा करता है तो पहले से ही तेल गैस सप्लाई से जूझ रहे दुनिया भर के तमाम देशों के सामने ऊर्जा संकट और गहरा सकता है। दरअसल ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा है कि अगर इजराइल गाजा और लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखता है तो रेजिस्टेंस एक्सिस संघर्ष का दायरा बढ़ा सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि बाब अल मंदेब में भी वही हालात पैदा किए जा सकते हैं जो फिलहाल होर्मुज में देखने को मिल रहे हैं। कानी के बयान को क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाली बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद तत्काल खतरा कुछ कम हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि हालात अब भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है बाब अल मंदेब। दरअसल बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है। अरबी में इसका अर्थ है आंसुओं का दरवाजा या दुख का द्वार। बताया जाता है कि ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और स्वेज नहर के जरिए यूरोप और एशिया के बीच समुद्री व्यापार की जीवन रेखा माना जाता है। ये जलडमरू मध्य अरब प्रायद्वीप के यमन और अफ्रीका के जिबूती और इरिट्रिया के बीच स्थित है। सबसे संकरे हिस्से में इसकी चौड़ाई महज 26 से 29 किलोमीटर रह जाती है। इसी वजह से ये समुद्री यातायात के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यूरोप एशिया व्यापार की धड़कन, यूरोप और एशिया के बीच चलने वाले अधिकांश जहाज स्वेज नहर से होकर गुजरते हैं और उन्हें बाब अल मंदेब से होकर ही निकलना पड़ता है। अनुमान है कि दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का करीब 10 से 12% हिस्सा हर साल इसी मार्ग से गुजरता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, औद्योगिक उपकरण और उपभोक्ता वस्तुओं से भरे जहाज़ों, कंटेनर जहाज एशिया और यूरोप के बीच इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह की अस्थिरता का असर सीधे वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। तेल और गैस की सप्लाई के लिए भी बेहद अहम है बाब अल मंदेब। सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। हर दिन करीब 60 से 80 लाख बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद इस रास्ते से होकर यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक पहुंचते हैं। इसके अलावा कतर से निर्यात होने वाली बड़ी मात्रा में LNG भी इसी मार्ग से गुजरती है। अगर ये रास्ता बाधित होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। साथ ही वैश्विक सप्लाई चेन पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। हूती विद्रोही बन सकते हैं सबसे बड़ा खतरा। विशेषज्ञों के अनुसार बाब अल मंदेब के लिए सबसे बड़ा खतरा यमन के हूती विद्रोही है। ईरान समर्थित हूती संगठन यमन के पश्चिमी तटीय इलाके के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखता है और पहले भी कई बार व्यापारिक जहाज़ों तथा नौसैनिक पोतों को निशाना बना चुका है। हूतियों के पास एंटी शिप मिसाइलें, ड्रोन, समुद्री बारूदी सुरंगें और विस्फोटकों से भरी नौकाएं हैं। इन हथियारों के जरिए वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री कॉरिडोर में बाधा पैदा करने की क्षमता रखते हैं। क्या सचमुच बंद किया जा सकता है समुद्री रास्ता? ये सबसे बड़ा सवाल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बाब अल मंदेब को पूरी तरह बंद करना आसान नहीं होगा। इसकी एक बड़ी वजह है जिबूती है, जो दुनिया के सबसे अधिक सैन्यीकृत क्षेत्रों में गिना जाता है। जिबूती में अमेरिका का अफ्रीकी स्थित स्थायी सैन्य अड्डा कैंप लेमोनियर मौजूद है। इसके अलावा चीन, फ्रांस, जापान और इटली की भी यहाँ महत्वपूर्ण सैन्य मौजूदगी है। इन देशों की नौकाएं समुद्री व्यापार की सुरक्षा और समुद्री खतरों से निपटने के लिए लगातार क्षेत्र में तैनात रहती हैं।
इसके बावजूद जलडमरू मध्य की संकरी भौगोलिक स्थिति इसे संवेदनशील बनाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि सीमित हमले या ड्रोन या फिर मिसाइलों की कार्रवाई भी समुद्री यातायात को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। दुनिया के लिए दोहरा खतरा है। अगर होर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों ही समुद्री रास्ते एक साथ बंद होते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ये दोनों समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा, निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ माने जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों रणनीतिक समुद्री रास्तों में लंबे समय तक व्यवधान रहने की स्थिति में तेल की कीमतों में भारी उछाल, माल ढुलाई लागत में वृद्धि, सप्लाई चेन संकट और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। यही वजह है कि ईरान की ताज़ा चेतावनी को केवल क्षेत्रीय बयानबाजी नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि मध्य पूर्व में तनाव कम होता है या फिर बाब अल मंदेब भी जंग के नए मोर्चे में तब्दील हो जाता है।